दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बनेगा कि हाल ही में यानी कि दिसंबर 2020 की बात हो रही है, कौन सा देश चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा और वहाँ के यानी कि चांद की मिट्टी के जो नमूने हैं उसको वापस लेकर आने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाइना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी। चांद पर जो झंडा पहले फहराया गया था वो अमेरिका ने फहराया था। सबसे पहले अमेरिका ने चांद पर जाकर अपने देश का झंडा फहराया था और वो फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें कि लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया था कि वो एक एडिटेड फोटो है, उसको लैब में बनाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी को हटाते हुए हम देखेंगे, अगर हम लोग अमेरिका को पूरी दुनिया का पहला देश माने जिसने चांद पर अपना झंडा फहराया है, तो उसके बाद में हाल ही में चाइना ने ये करतब कर कर दिखा दिया है। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाइना के कौन से सैटेलाइट ने ऐसा किया है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले आप इस फोटो को देखिए। ये चाइना का वो प्रोब देख सकते हैं, वो सैटेलाइट देख सकते हैं जिसने वहाँ पर लैंड करने के बाद में यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वहाँ के नमूने भी कलेक्ट किए हैं और उसको लेकर पृथ्वी की तरफ आ भी रहा है। तो लिखा है चाइनास चैंग E5 ल्यूनार प्रोब लीव्स मून, यानी कि उसने चंद्रमा की सतह को छोड़ दिया है आफ्टर कंप्लीटिंग सैंपल कलेक्शन, यानी कि चंद्रमा की सतह पर से सैंपल को लेकर वो चंद्रमा से निकल गया है और जल्दी ही पृथ्वी पहुंचने वाला है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोब ने ऐसा किया है, कौन सा मिशन है? तो ये है चांग E5। तो चांग E5 नाम से चाइना का ये जो मिशन है उसने ये कारनामा करके दिखा दिया है। अब दोस्तों मन में एक सवाल ये भी आता है कि सर क्या चाइना से पहले भी कोई ऐसा देश है जो ऐसा कारनामा कर चुका है? तो दो देश ऐसे और हैं जो चंद्रमा के नमूने लेकर आ चुके हैं। उनमें से एक है अमेरिका और दूसरा है सोवियत यूनियन। उस समय ये USSR के नाम से जाना जाता था, अब इसका विघटन हो गया है, मतलब ये रसिया अलग देश बन गया है और थोड़ा सा अलग पार्ट बन गया है। तो सोवियत यूनियन उस समय जो है दूसरा देश बना था जिसने ऐसा किया है, और ऐसा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा चाइना। अब चाइना के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसकी कैपिटल सभी को पता होगी, बीजिंग है। इसकी करेंसी है युआन और प्रेसिडेंट का नाम है सी जिनपिंग, और इसका जो नेशनल स्पोर्ट है वो है टेबल टेनिस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप लोग RRB NTPC या फिर यूपी जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स है उस पर 50% का डिस्काउंट चला दिया है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ले पाएँ। कोविड की वजह से आपकी जो पढ़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर सकें। तो जल्दी से जाकर इसको परचेज़ करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए उसका जो पहला फेज़ है उसका शुभ आरंभ किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने आगरा में जो मेट्रो का काम शुरू होने वाला है उसका जो पहला फेज़ है उसके लिए हाल ही में इसका शुभ आरंभ कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आपको बता दूं, यूपी में कानपुर में मेट्रो का काम चल रहा है, लखनऊ में लगभग कंप्लीट होने को आ चुका है, और कानपुर और लखनऊ के बाद में अब फाइनली आगरा में भी मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। और ये आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट्स कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हाल ही में इसको शुरू कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हाल ही में आदार पूनावाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में
आधार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिर इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ आधार पूनावाला का फोटो दिख रहा है, इस तरफ आपको कुछ साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं। तो ये एक लैब में क्या बना रहे हैं? एक्चुअल में ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं। जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से आप बराबर आधार पूनावाला का नाम सुन रहे होंगे। यहाँ पर आधार पूनावाला है कौन? ये सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं जो कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जब से ये कोरोना आया है, सीरम इंस्टीट्यूट और आधार पूनावाला का नाम आपने कई बार सुना होगा। इनको ही इस बार का एशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ समझनी है कि ये जो पुरस्कार है ये कौन प्रदान करता है। ये जो पुरस्कार है इसको सिंगापुर की एक समाचार पत्र है जिसका नाम है स्टेट्स टाइम्स। तो स्टेट्स टाइम्स के द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये कोविड शील्ड, नाम याद रखना, कोरोना वायरस की एक वैक्सीन बना रहा है जिसका नाम है कोविड शील्ड। कोविड शील्ड नाम से ये जो वैक्सीन बन रही है इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजीनेंस जिनेका, उसके साथ में मिलकर ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है इस वैक्सीन का डेवलपमेंट काम जो है ये कर रहा है। अगर हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो आधार पूनावाला के जो फादर हैं साइरस एस पूनावाला, वो इसके फाउंडर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे, कहाँ पर? पुणे। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे में स्थित है। दोस्तों उसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हर साल 7th ऑफ दिसंबर, एवरी ईयर 7th ऑफ DECEMBER, हर साल 7th ऑफ दिसंबर को ये जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इसका एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा सो दैट आप लंबे समय तक इसको दिमाग में बिठा सकें। इसमें देखो लिखा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, जो कि 7th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये भी हर साल 7th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 7th ऑफ दिसंबर को यहाँ पर 7th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है ये मनाया जाता है। इसका आप एक फ़ोटो भी शानदार सा देख सकते हैं। अगर हम लोग वर्ष 2020 के इसके थीम के बारे में बात करें तो 2020 का इसका जो थीम है वो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये वर्ष 2020 के लिए इसका थीम हो जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आगे से आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ में जो लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं वो अगर प्यार देना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे वही मेरे लिए प्यार है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा नया पद शामिल किया गया है? तो भारतीय सेना में जो नया पद शामिल किया गया है उसका नाम है डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना में जो एक नया पद शामिल किया गया है उसका नाम है डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट ऑफ डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन आर्मी। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि हाल ही में अप्रूव कर दिया गया है कि भारतीय सेना में
भारतीय सेना में एक नया पद शामिल किया गया है जिसका नाम है डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में करंट अफेयर्स के अगले एक प्रश्न में क्या बनेगा कि दिसंबर 2020 में किन राज्यों के साथ में 7वां वॉस यानी कि वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन सभा को आयोजित किया गया है। तो हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है वॉस, और वॉस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो WASH वॉस नाम से जो 7वां अधिवेशन हुआ है, सभा हुई है, इसमें कौन कौन से राज्यों ने पार्टिसिपेट किया है? कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 3 राज्य हैं जिसने इस 7 दिसंबर को ये जो दिसंबर में 7वां इवेंट हुआ है वॉस का, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये जो सभा है इसमें बेसिकली क्या बात करी गई है? इसमें बेसिकली वाटर जो पानी की समस्या है उसको लेकर कब तक सोल्यूशन दिया जा सकता है इन राज्यों में, वो हो गया सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया है। अब ये जो इवेंट है ये किसके और किसके माध्यम से शुरू करी गई है? तो इसको यूनिसेफ और NIRDP के साथ में मिलकर इसको आयोजित किया गया है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में TRA रिसर्च संस्थान के ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के 10वें संस्करण के अनुसार देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा बना है? तो ये जो TRA रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसका जो 10वां संस्करण था उसके अनुसार देश का जो सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय ब्रांड बना है वो बना है डेल। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की ये जो कंपनी है ये डेल, ये लगातार दूसरे साल इसमें पहले स्थान पर आई है। तो हाल ही में डेल को पहला स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है रेडमी मोबाइल का रेडमी, और तीसरे स्थान पर आता है सैमसंग। आप देख सकते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किए जाने वाले ये जो कंपनीज हैं इनमें से एक भी भारतीय कंपनी का नाम नहीं है। अगर हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर कोई विश्वसनीय ब्रांड बना है तो वो बना है मारुति सुजुकी, और इसको ओवरऑल कैटेगरी में 8वें स्थान पर रखा गया है मारुति सुजुकी को, और यहाँ पर ऑटो सेक्टर में इसको पहले स्थान पर रखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने मेरा कोविड केंद्र नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये कोविड-19 की चेकअप के लिए एक मोबाइल ऐप के माध्यम से एक सेवा है जिसमें आप देख सकते हैं मेरा कोविड केंद्र नाम से इसको शुरू किया गया है, इस मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है। यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू करने की घोषणा करी है। इसका नाम है आप देख सकते हैं कि मेरा कोविड केंद्र नाम से इस ऐप को हाल ही में यूपी में लॉन्च किया गया है। आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। मेरा कोविड केंद्र नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। प्ले स्टोर पर भी आपको ये ऐप मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दबा दबा कर पूछे जाते हैं। तो किस राज्य में स्थित दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो ये देखो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम था दांदुपुर रेलवे स्टेशन, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। एक लोकल में एक देवी है जिनका नाम है माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, और ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वहाँ के लोकल्स की बात को मानते हुए ये जो दांदुपुर रेलवे स्टेशन था उसको वहाँ पर माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन के नाम पर करने की घोषणा करी है। और साथ ही साथ में मंदिर, ये जो रेलवे स्टेशन है इससे कुछ ही दूरी पर माँ बाराही देवी धाम का जो मंदिर है ये इसकी भी स्थापना वहाँ पर करी जाएगी। ये जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है दांदुपुर रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील में स्थित है।
इसको ये जो रेलवे स्टेशन है ये लखनऊ वाराणसी रेलवे खंड में स्थित है। ये पहला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी का फोटो, और ये वो रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है। आपको जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, सो दैट आपको माइंड पे लोड कम लेना पड़े, आपको फ़ोटो देखकर ही चीज़ें याद समझ में आ जाएं। तो आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें तो एशियन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आधार पूनावाला को चुना गया है। इसके बाद में क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में भारतीय सेना में कौन सा नया पद शामिल किया गया है? तो डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला एक नया पोस्ट जो है शामिल किया गया है। हाल ही में 7वां वॉस सभा किसके द्वारा आयोजित की गई शामिल हुआ है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीआरए रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सबसे अच्छा ब्रांड कौन बना है? डेल। उसके बाद में है मेरा कोविड केंद्र नाम से एक मोबाइल ऐप है, उसको हाल ही में यूपी में शुरू किया गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन बनेगा कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किस राज्य में माँ बाराही देवी के नाम पर किया गया है? तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो चाइना इसका राइट आंसर हो गया था। उसके बाद में आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर हो गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि किस राज्य में स्थित कहलगांव को अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है? आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यार दें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।